अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशास्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। मेरे लिए अपने प्राणों का मोह छोड़ देने वाले यहाँ अनेक शूरवीर हैं। ये सभी अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध कला में प्रवीण हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दुर्योधन अपने गुरु द्रोण के समक्ष खड़ा है। वो उन योद्धाओं का नाम ले रहा है जो उसके एक संकेत पर प्राण त्यागने को तैयार हैं। एक सेनापति जब अपनी ही सेना की शक्ति का विवरण अपने गुरु को विस्तार से देने लगे तो ये व्यवहार आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। ये शाब्दिक सूची उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को उजागर करती है जिसे अपनी शक्ति पर स्वयं भरोसा नहीं है। वास्तविक आत्मविश्वास मौन में निवास करता है। जब आंतरिक स्पष्टता लुप्त हो जाती है तो मनुष्य तथ्यों और आंकड़ों को दोहराकर उस रिक्त स्थान को भरने का प्रयास करता है। दुर्योधन का ये वक्तव्य उसके भीतर व्याप्त गहरे भय का प्रतिबिंब है। आज के समय में भी जब पेशेवर दबाव बढ़ता है तो व्यक्ति अक्सर अपने संसाधनों और उपलब्धियों की एक सुरक्षात्मक दीवार खड़ी कर लेता है। बाहरी संसाधनों का बखान करना उस क्षण की पहचान है जब एक नेतृत्वकर्ता अपनी आंतरिक स्पष्टता खो देता है। दुर्योधन द्वारा प्रस्तुत ये सूची एक मनोवैज्ञानिक बैसाखी है। ये उन लोगों के लिए एक अध्ययन है जो अपनी असुरक्षा को शक्ति के प्रदर्शन के पीछे छिपाते हैं। अहंकार एक अपारदर्शी आवरण की तरह कार्य करता है। ये संरचना हमारे वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है और बाहरी प्रकाश को भीतर पहुंचने से रोकती है। जब इस आवरण को खतरा महसूस होता है तो रक्षा तंत्र सक्रिय होकर बाहरी पुष्टिकरण को सोखने लगता है। ये बाहरी दुनिया से मान्यता प्राप्त कर अपनी सुरक्षा की परत को और मोटा करने का प्रयास करता है। संसाधनों की निरंतर गणना करने से ये आवरण फूलने लगता है। ये मनोवैज्ञानिक विस्तार असुरक्षा को अस्थायी रूप से दबा तो देता है किंतु पूरे व्यक्तित्व को असंतुलित और अस्थिर बना देता है। ये विस्तार सुरक्षा का एक छद्म आभास देता है जिससे व्यक्ति संकट की वास्तविक परिस्थितियों को देख पाने में अक्षम हो जाता है। बाहरी प्रशंसा की भूख और आंतरिक खालीपन के बीच एक सीधा संबंध है। भ्रम का यही ढांचा निर्णय लेने की क्षमता को बाधित करता है। आज के उच्च धाम वाले पेशेवर वातावरण इसी मनोवैज्ञानिक रूपरेखा का अनुसरण करते हैं। यहाँ भी वही असुरक्षा और वही बचाव के तरीके दिखाई देते हैं। शैक्षणिक उपाधियाँ, निवेशित पूंजी और प्रभावशाली नेटवर्क आज के आधुनिक शस्त्र हैं। ये समूह सोच या ग्रुप थिंकिंग की स्थिति है। जब व्यक्ति के पास स्वयं का दृष्टिकोण नहीं होता तो वह समूह की भीड़ में सुरक्षा खोजता है। पेशेवर लोग अक्सर अपने स्वतंत्र विचार के अभाव को ढकने के लिए सामूहिक राय और बाहरी मानकों का सहारा लेते हैं। वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने के लिए अपने संसाधनों से भावनात्मक दूरी बनाए रखना आवश्यक है। जब पद या संसाधनों को खोने का डर हावी होता है तो पेशेवर निर्णय पक्षपाती और धुंधले हो जाते हैं। जिन संसाधनों को हमने अपनी शक्ति माना था उनके प्रति हमारा लगाव ही उन्हें एक मनोवैज्ञानिक बोझ बना देता है। अपनी ही उपलब्धियों के भार तले दबे रहने से वह मानसिक स्पष्टता नष्ट हो जाती है जो किसी भी जटिल समस्या के समाधान के लिए अनिवार्य है। संसाधनों के प्रति अत्यधिक मोह उन्हें सशक्तिकरण के औजार के बजाय घातक कमजोरी में बदल देता है। इस विरोधाभास का समाधान अनासक्ति के दर्शन में है। ये उस जल की बूंद की तरह है जो सतह पर रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होती। अनासक्ति का अर्थ संसाधनों का त्याग करना या जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। इसका अर्थ है उन संसाधनों का उपयोग करते हुए भी अपनी पहचान को उनसे अलग रखना। जब हमारा आत्मसम्मान बाहरी चीज़ों पर टिका नहीं होता तब हम निष्पक्ष हो पाते हैं। एक सफल नेतृत्वकर्ता संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करता है लेकिन मानसिक रूप से उनसे स्वतंत्र रहता है। आत्मजागरूकता वो उपकरण है जो हमें ये पहचानने में मदद करता है कि कब हम डर के कारण अपनी संपत्तियों का गुणगान कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र हो या आधुनिक जीवन, संघर्ष पर विजय पाने के लिए पहले स्वयं के द्वारा रचे गए भ्रम के जाल को काटना होता है। वास्तविक स्पष्टता बाहरी संचय से नहीं